from the top of a tower, from the top of tower 100 meter high, from the top of a tower 100 meter high, a man observed two cars on the opposite side of tower and in the same straight line with its base, with the angle of depression 30 degree and 45 degree respectively. Find a distance between the cars. सेम क्वेश्चन है. देखिए कह रहा है कि एक टावर है और उस टावर की जो हाइट है वो 100 मीटर है और उस टावर पे कोई आदमी जो कोई बंदा जो है चढ़ गया है, टावर पे चढ़ गया है और टावर पे चढ़ने के बाद जो है अब वो देख रहा है कि दो कार जो है उस टावर के आइदर साइड है. तो एक कार को देख रहा है उसके द्वारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वह 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है. वहीं दूसरा जो कार है वह टावर के आइदर साइड है, मतलब अपोजिट साइड है उसके, तो उसके जो है एंगल कितना है 45 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है. तो कह रहा है कि उस दोनों कार के बीच का डिस्टेंस फासला कितना है. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. मान लेते हैं कि एक टावर है और यह ग्राउंड है, टावर है और इस टावर की जो हाइट है करीब कितना है जी 100 है ना, 100 है, 100 मीटर, ठीक है. और इस पे एक कोई बंदा आके बैठ गया है और एक कार इधर से आ रही है, एक कार इधर से आ रही है, ठीक है. तो वो देख रहा है. जब यहाँ पे मान लेते हैं कार यहाँ पे है और एक कार यहाँ पे है, तो जब बंदा जो है इस इंस्टेंट पे इसे देखता है इस कार को, तो इसके द्वारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है दैट मीन्स जो है ये एंगल यहाँ पे देखिए मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल कितना है 30 है कि 60 है, ये एंगल जो है 30 है, ठीक है, ठीक है. फिर एक कार यहाँ पे जब इस कार को देखता है, इस पॉइंट पे कोई कार है इसको देखता है, तो इसके द्वारा एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 45 डिग्री फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है. तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, तो इसके बीच के दोनों कार के बीच का डिस्टेंस बताना है. तो यहाँ समझिए दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और दो पैरेलल लाइन होता है, एक ट्रांसवर्सल होता है, तो दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल क्या होता है इक्वल होता है किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. दैट मीन्स होता है ए भी एक पैरेलल लाइन है, एक बार ये लाइन पैरेलल है, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे एंड ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. तो ए सी डी, तो चलिए तो टेक अ ट्रायंगल्स, यहाँ सी डी मैंशन कर दे रहा हूँ, सी डी इक्वल टू 100 मीटर, ओके. देन इन ट्रायंगल ए सी डी what, and then 1030 is equal to P by B, P for perpendicular that means ये एंगल एंड बेस ये, तो P क्या होगा CD by AD, CD by 1030 1 by √3 is equal to CD कितना, CD is 100 and AD is what, write down AD as it is, okay. Then after cross multiplying AD not AB, AD, the AD equal 100 √3, okay. And then second triangle BCD, okay, triangle BCD 1045 is equal to P by B, P for perpendicular, B for base, perpendicular 100 and base is BD, तो BD 1045 equal to 1, तो 1 equal to 100 by BD, that means BD equal to 100 मीटर, ओके. तो देखिए एक AD भी अपना फाइंड आउट हो गया, BD भी निकल गया. तो हमें डिस्टेंस यहाँ पे कार है, एक यहाँ पे कार, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना था. तो सिंपली जो होता है AB निकालना है, तो AB इक्वल टू क्या हो गया, AB इक्वल टू सम ऑफ द AD एंड BD, ओके. देन AB इक्वल टू सम ऑफ AD प्लस BD, दैट मीन्स AD इज 100 √3 प्लस BD इज 100, ठीक है. देन 100 कमन, तो इसको 100 को बाहर, दैट मीन्स √3 प्लस 1, देन 100 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 प्लस 1, तो वाट, तो देन 100 इंटू 2.732, देन तो 2.732 इंटू 100, डेसिमल को रिमूव करें, देन 30, तो 20 से 20 कैंसिल, दैट मीन्स 273.2 मीटर. तो लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कार is 273.2 meter, which is lie either side of the what tower, okay.